वर्क फ्रॉम होम होगा। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बुसरा और अराकीन का 3 माह की तनख्वाहें और मरात ना लेने का फैसला। स्कूल 16 से 31 मार्च तक बंद होंगे। खत्ते में सूरत हाल कशीदा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पर अखलाकियात से गिरी हुई बात नहीं की जाए। रेड लाइन क्रॉस हुई तो कानून हरकत में आएगा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ज़्यादा व्यूज़ लेने के चक्कर में भेड़ चाल चली जा रही है। और पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी की राह हमवार। इस्लामाबाद में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की तकरीब। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IT सेक्टर के लिए आज इंतहाई अहम दिन है। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, जबकि इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई की बचत के लिए इक़दाम किए गए। शिज़ा फ़ातिमा ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद इंटरनेट है। अमेरिका से मुज़ाकरात का इम्कान ख़त्म हो चुका। जंग बंदी के ख्वाहां नहीं है। अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकरात या बातचीत अब ईरान के एजेंडे में शामिल ही नहीं रही। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि माजी के जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरान को इंतहाई तल्ख़ तजुर्बा हुआ, जिसके बाद वाशिंगटन पर एतमाद करना मुश्किल हो चुका है। माजी में अमेरिका ने यकीन दहानी कराई थी कि वो ईरान पर हमला नहीं करेगा और वो ईरान के जौहरी मसले को पुरअमन तरीके से हल करना चाहता है। इसके बावजूद अमेरिका ने हमला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों को नाकाम करार देते हुए कहा कि दुश्मन का इब्तिदाई मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। हम जब तक ज़रूरत पड़ी और जितना भी वक्त लगा अपने मिसाइलों से इन पर हमले जारी रखने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है। अगर फौजी ताकत के एतबार से देखा जाए तो ईरान के पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान के पास ना बहरिया मौजूद है और ना ही मवासलाती निज़ाम, ना ही फ़िज़ाई अफ़ाल है। दावा किया गया कि ईरान के मिसाइल तबाह हो चुके, उनके ड्रोन को तबाह किया गया। ड्रोन बनाने की तनसीबात को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने इब्तिदा में अंदाज़ा लगाया था कि ये जंग 4 या 5 हफ्ते जारी रहेगी, मगर अमेरिका अपने वक्त से काफ़ी आगे चल रहा है। ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है। हम ऑपरेशन ना करते तो ईरान 2 हफ्तों में एटम बम हासिल कर लेता। ईरान के पास एटम बम आ जाता तो ये मुश्किल सूरत हाल हो जाती। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर का बयान मुज़हका खेज़ करार दे दिया। कहा कि जंग कब ख़त्म होगी ये अब हम तय करेंगे। खित्ते में सब महफूज होंगे या कोई नहीं रहेगा। तर्जुमान ने खबरदार किया है कि हमले जारी रहे तो खित्ते से तेल बरामद नहीं होने देंगे। खित्ते में तमाम अमरीकी फ़ौजी ढांचे को तबाह कर दिया गया। अमरीका और ईरान के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा, सादिक चहारुम की 33वीं लहर लब्बैक या खामनाई का आगाज़ कर दिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले 12वें रोज़ भी जारी। तेहरान, अस्फहान, तब्रेज़ और कारक में धमाकों की गूंज के बाद दीगर धमाकों के बाइस दफातर की खिड़कियां दरवाजे लरस उठे। गवर्नर अस्फहान का दफ्तर, यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे और कदीम शाही महल भी निशाना बनाया गया। अस्फहान में धमाके ईरान की न्यूक्लियर साइट के करीब हुए, जबकि बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी ने दावा किया कि ईरान में यूरेनियम के ज़खायर महफूज हैं। ईरानी फ़ौज और इनकलाबी गार्ड की जानिब से भी मुज़ाहमत जारी है। ईरानी फ़ौज का कहना है कि 1 टन से कम वजन वाला कोई मिसाइल लॉन्च नहीं करेंगे।
ईरान की जानिब से इसराइल पर भी कुछ जवाबी मिसाइल दाखिल गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि तल अवीव में 10 खैबर शिकर मिसाइल दाखिल कहा बताया था कि मकबूजा बैतुल मक़दस में अब सायरन के बाद सायरन की गूंज बंद नहीं होगी। इसराइली हुकाम ने 2 शहरियों की हलाकत और मुतादिद के जख्मी होने की तस्दीक की। अमेरिका ने ईरान जंग में हलाक होने वाले 7वें अमरीकी फौजी की शनाख्त जाहिर कर दी। जंग जल्द खत्म होने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। मार्केट में 10 नफसियाती हदें बहाल हो गईं। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 9,696 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,56,177 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एशियाई मार्केट्स में भी कारोबार के दौरान तेजी देखने में आई। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में 1.2%, जबकि कोरिया में 6.2% तेजी देखी गई। जापानी स्टॉक एक्सचेंज में भी 3.2% इजाफा हुआ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% तक गिर गईं। खाम तेल की कीमतें $100 से नीचे आ गईं। बरतानवी ब्रेंट 8% कमी से $90 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल 7.24% कम होकर $88.63 पर आ गया। खित्ते में सूरत हाल कशीदा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए। आज़ादी इजहार राय के नाम पर अखलाकियात से गिरी हुई बात ना की जाए। रेड लाइन क्रॉस हुई तो कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान का अपने दिफा और खारजा पॉलिसी पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। मौजूदा सूरत हाल पर पूरी दुनिया को गहरी तशवीश है। खित्ते में पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें की हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ज़्यादा व्यूज़ लेने के चक्कर में भीड़ चाल चली जा रही है। मुस्लिम ममालिक समझते हैं कि शायद ये रियासत की पॉलिसी है। खारजा पॉलिसी को मकामी सियासत की नज़र ना करें। हमें अपने व्यूज़ देते हुए भी आईने पाकिस्तान को मलहूज़ खातिर रखना होता है। दस दिन के दौरान ईरान में 50,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में ईरान की बहरिया के तकरीबन 50 जहाज तबाह या शदीद नुकसान का शिकार हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में ऐसे मकामात को तरजीही बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा है जो फौजी खतरा बन सकते हैं। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर हमलों में B-1, B-2, B-52 और स्ट्रेटेजिक बम्बार तैयार इस्तेमाल किए गए। उधर न्यूयॉर्क टाइम ने दावा कर दिया कि ईरान अब तक अरब ममालिक पर 2000 ड्रोन और 500 मिसाइल दाग चुका। ईरान के मिसाइल कम होने के तासुर के बरखिलाफ हमलों की शिद्दत में कमी नहीं आई। अमरीकी बमबारी में 200 बच्चों समेत 1255 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। ईरानी वजारत सेहत का कहना है कि अब तक अमरीकी इसराइली हमलों में ईरान के 29 तिब्बी मराकज़ को नुकसान पहुँचाया गया। नायब वज़ीर सेहत अली जाफरियान ने बताया है कि इसराइली फ़िज़ाई हमलों के बाद सेहत के हवाले से ख़तरात बढ़ सकते हैं। हफ्ते की रात जंग शुरू होने के बाद पहली बार इसराइली फ़िज़ाई हमलों में ईरान की ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 4 अफराद हलाक हुए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।